राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा पर सोनम के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगा है और राज कुशवाहा कानून के शिकंजे में है। लेकिन दूसरी तरफ राज का परिवार उसे बेकसूर साबित करने में जुटा हुआ है। लगातार बयान सामने आ रहे हैं और एबीपी न्यूज आरोपी राज कुशवाहा के घर भी पहुंचा, जहां उसकी बहन ने यह कहा कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है। राज जो हैं सोनम से बात करते थे, क्या कभी आपने सुना इस तरीके की बातें या सिर्फ काम की बातें करते? सिर्फ काम की बातें। जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ये सब। और आप जब ये सब हुआ, आप लोग क्या गाँव में थे? कहाँ है आपका गाँव? उत्तर प्रदेश, कानपुर के पास, फतेहपुर। और ये जो गोविंद हैं, गोविंद को आप लोग राखी बांधते थे? क्या कहते थे गोविंद, जो सोनम का भाई है? नहीं, उनसे हम कभी नहीं मिले, फेस टू फेस उनसे हम कभी नहीं मिले। हमारे भाई तो विक्की भैया और राज भैया है, गोविंद भैया से हम कभी नहीं मिले। कभी डाउट हुआ, कभी आप लोग सोनम से मिले भी थे या सिर्फ बात सुनी थी? सिर्फ एक ही बार उनसे मिले थे गरबे के टाइम पे। उनकी पूरी टीम आई थी ऑफिस की, तभी मिले थे। उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले। विशाल को आप जानते हैं, विक्की को? हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। उनका बहुत गलत नाम है, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कब ये पता चला, जब ये टीवी में ये बात सामने आई तब? हाँ, कल न्यूज़ में जब मैंने अपने भाई का नाम देखा, उसके बाद से मैंने फ़ोन नहीं खोला अपना। और जो राज है वो यहीं पे था, कहीं गया नहीं तब से? जब नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। ऑफिस जाते थे, आप ऑफिस वालों से पूछो, रोज गोडाउन पे जाते थे। पुलिस आई थी? आप क्या बोले? नहीं आई थी पुलिस, आप ही लोग आए हो, कोई भी नहीं आया। राज यहाँ से कब गए, पता चला आप लोगों को कि उनको अरेस्ट किया गया? हम लोगों को सुबह 6 बजे फ़ोन आया था उनके ऑफिस के जो दुर्गेश भैया हैं उनका, कि गोविंद भैया को अर्जेंट राज से बात करनी है, राज से बात करवा दो। तो हमने बोला कि भैया तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर हैं। फिर जब फ़ोन किया तो भैया का फ़ोन नहीं लगा। जब सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर ये जो बाकी लोग हैं, चाहे आकाश हो या दूसरे लोग हों, इनको आप जानते? उन दोनों भैया को नहीं जानती कि वो कौन है। बस इतना पता चले कि वो उनके पड़ोसी है विशाल भैया के, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन है। विशाल को कब से जानते हैं आप? उन लोगों को काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। नंदबाग में उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में। आप लोग भी अभी घर गए थे क्या, यूपी अपने? हाँ, हमारे मामा की बेटी की शादी थी तो हम उसमें गए थे। आप राज भी गया था उसमें? नहीं भैया नहीं गए थे, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट पे नहीं किया था। तो मम्मी ने बोले कि जब वहाँ से आएंगे तो इन दोनों का एडमिशन का भी टाइम आ जाएगा। एक ही कमरे का घर है? हाँ, एक ही कमरे का घर है हमारा। तो वहीं राज कुशवाहा की मां भी अपने बेटे को बेकसूर बता रही हैं। उनकी मां का कहना है कि बेटा फैक्ट्री में काम जरूर करता था, लेकिन ऐसा काम उसने नहीं किया। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, राज कुशवाहा की मां ने यह दावा किया। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरा बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। तो वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी राज कुशवाहा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही हत्यारों को कड़ी सजा देने की भी वो मांग कर रही हैं। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे, अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना।
तो एक तरफ राज कुशवाहा का परिवार अपने बेटे को बेकसूर बता रहा है, तो वहीं राजा रघुवंशी का परिवार सोनम और राज कुशवाहा पर सवाल उठा रहा है। राजा के भाई ने सवाल उठाया कि सोनम जहां से मिली, राज का घर भी वहीं पर है। चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले इसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा तो छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। राजा की जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से, वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात करी थी ना, वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है, तो उसने रात से घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो, तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी। तो वहीं राज कुशवाहा के पड़ोसियों ने यह दावा किया कि सोनम कभी भी उनके परिवार से मिलने नहीं आई। राज कुशवाहा बहुत गरीब है और वो ऐसा नहीं कर सकता। लोगों ने सोनम को कड़ी सजा देने की भी मांग की। राज के मोहल्ले के ही हैं, आप देखते आ रहे होंगे उसे, क्या इस तरीके की जो बातें सामने आ रही है ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकता। कैसा लड़का था राज? अच्छा लड़का था। कैसा क्या, बचपन से यहीं रह दिया है। अच्छा लड़का था, सीधा लड़का था। फिर अब वो किसी ने उसको फंसा दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ होएगा। कभी आप लोगों ने सोनम का नाम सुना क्या? नहीं सुना, अभी सुन रहे हैं आपके सामने ही, आपके ना मुंह से ही। आप लोग बताएं कि आप लोग तो क्योंकि आसपास ही रहते हैं, तो क्या सोनम का नाम कभी आपने सुना? या सोनम को तो ना देखा ना सोनम यहाँ आई है। वो बच्चे के बाप कोरोना काल में अंतिम संस्कार हो गया था, तो बेचारे को हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके अंतिम संस्कार करा। वो गरीब घर का लड़का है, 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाता, मध्यम वर्गीय परिवार। कैसा था स्वभाव से? बिल्कुल साधारण लड़का था वो, कोई ये नहीं था। तो अभी कौन कौन है उसके परिवार? बस 2-3 बहनें, एक गांव में रहती है, 2 यहाँ साथ में पढ़ाई करती है, और माँ विधवा है बेचारी, क्या कैसे भी मजदूरी करके पेट पाल रहे वो। कहाँ पर है इन लोगों का गांव? कहाँ है? यूपी में है वो। ये इतना आइडिया नहीं, ये तो बचपन से यहीं रहे हैं ना। हाँ, तो अब क्योंकि आप लोगों ने बचपन से देखा है राज को, ऐसा कर सकता है? कैसा लड़का था? नहीं कर सकता वो ऐसा लड़का। कैसा लड़का था? स्वभाव कैसा? अच्छा था, बढ़िया था। इंदौर में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया ने कहा है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों को कोर्ट से 16 जून तक का ट्रांजिट रिमांड मिला है, जिसके बाद सभी को शिलांग ले जाया जा रहा है। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था, और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलांग पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है, और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलांग रवाना होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।